देखें बेटा, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें हमारे टर्टल नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है सवाल, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। यानी आपको निकालना है क्या है बेटा, एक्सीलरेशन निकालनी है एक बस की जो कि स्पीड अप होती है। स्पीड अप का मतलब पहले 20 की स्पीड से चल रही थी, बढ़ के कितनी पे चली गई, 40 पे चली गई। कितने वक्त के अंदर, 8 सेकंड के अंदर। निकालना है क्या आपको, एक्सीलरेशन। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप डेटा बनाओगे। जो डेटा में आपको चीज़ें गिवन है वो उतार लोगे। पहले आपको ये दिया हुआ है स्टार्टिंग स्पीड, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। सेकंड आपको दिया हुआ है कहाँ तक जाना है, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक चल रही है। और पहली वाली हमेशा स्टार्टिंग हमेशा वी आई होती है, और जो बाद की वाली बात हो रही होती है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं वी एफ से। टाइम आपको दे रहा है 8 सेकेंड। सही। और आपको निकालना क्या है, आपसे पूछ रहा है आपको निकालना क्या है बेटा, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है आपके पास एक्सीलरेशन का, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी, वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। वी एफ कितना दिया हुआ है आपको बेटा, 40, यहाँ पुट कर दिया आपने 40। वी आई कितना दिया हुआ है आपको, 20, यहाँ पुट दिया आपने 20। 40 में से अगर 20 और अपॉन में आपको दिया हुआ है 8, 40 में से अगर 20 माइनस करोगे तो वैल्यू आ गया बचेगी 20, अपॉन में बच रहा है 8। 20 को 8 से डिवाइड करा दो। कैलकुलेटर सिंपल अलाउड होता है, आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। 20 डिवाइड बाई 8 वैल्यू आती है आपके पास 2.5। ये आ गई वैल्यू किसकी, एक्सीलरेशन की। याद रखना कभी भी ऐसे वैल्यू निकाल रहे हो उसको यार आपको उसका यूनिट देना पड़ता है, तो उसका यूनिट होगा आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, एक गाड़ी है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। एक गाड़ी है जो स्टार्ट होती है, रेस्ट मतलब रुकी हुई थी, चलना शुरू होती है, और जो स्पीड अप की स्पीड उसकी एक्सीलरेशन होती है वो होती है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने वक्त के अंदर वो गाड़ी जो रुकी हुई थी वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। चलिए हम यहाँ बनाएंगे डेटा के अंदर दो चीज़ें गिवन है वो रख लेंगे। हमारे पास जो गिवन है वो एक्सीलरेशन यानी ए आपको दी हुई है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी आपकी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है इसका मतलब जो वी आई हो गया आपके पास वो हो जाएगा 0। रेस्ट मतलब रुका हुआ, रुके हुए में आपकी कोई स्पीड नहीं होती। जब कोई स्पीड नहीं होती तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी डिस्टेंस हमें 50 दे रहा है, तो डिस्टेंस यानी आपके पास यहाँ पे आ गया एस की वैल्यू आ गई आपके पास 50। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, एस होता है। फिर आपको यहाँ निकालना क्या है, टाइम मीन्स टी निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको पता हो, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर इक्वेशंस याद की होंगी मोशंस की, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है आपके पास फॉर्मूला इक्वेशन की। ठीक है, अब s की जगह s की वैल्यू पुट कर दो, 50 आ गई। वी आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। 1/2 अपनी जगह पे आ गया। a की वैल्यू क्या दी हुई आपको बेटा, 5, यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर। 50 अपनी जगह मौजूद रहा, 0 को t से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई आपके पास 0। 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, वैल्यू आ जाती है 0। फिर 5 पंजा 5/2, यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर। 0 में कुछ प्लस करो वैल्यू सेम वही आ जाती है, यहाँ पे आ गया 5/2 टी स्क्वायर। जब ये वैल्यू आ गई आपके पास, अब क्या करना है बेटा आपको, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे वहाँ जाकर 2 मल्टीप्लाई हो गया, 52 ज़ा 100। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, नीचे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
डिवाइड किया आपने 5 1 5, 5 20 से 100, यानी आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था टाइम। आ क्या रहा है? टी स्क्वायर। मीन्स हमें टी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे ये कैंसिल। 20 का रूट जब भी लोगे आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, 20 का रूट आएगा आपके पास 4.47। और बेटा यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना, यूनिट जब तक नहीं लगाओगे आपको नंबर नहीं दिए जाते। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपका पूरा न्यूमेरिकल सही है, अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके एक नंबर काट लिए जाएंगे। 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, जबकि पूरा न्यूमेरिकल सही होगा। तो इसको आपको खास तौर पर ख्याल रखना है यूनिट लगाते हुए। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। फिर देखो बेटा ये क्या कह रहा है, अ बस इज मूविंग विद on a road with 15 meter per second and it accelerate at 5 meter per second square. फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 5 सेकेंड, यानी जो चलती हुई स्पीड है बस की 15 है। अगर हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट किया बस को, तो आपको अब बताओ ये 15 पे स्पीड थी, एक्सेलरेट करने के बाद 5 सेकेंड के वक्त के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपको, यानी अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो पहले आप यहाँ क्या बनाओगे, डेटा बनाओगे। डेटा के अंदर फिर आपके पास जो गिवन है वो डाल लो। डेटा में आपको पहले गिवन है इनिशियल वेलोसिटी यानी वी जो कि आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो कि आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको दिया हुआ टाइम जो कि है 5 सेकेंड। निकालना क्या है आपको, वी एफ। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है वी आई प्लस ए टी के। वी एफ निकालना है, सही है सर। वी आई की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 15, ए कितना दिया हुआ है आपको 5, टी कितना दिया हुआ है आपको 6, 5 6 से क्या होता है बेटा 30 होता है। 15 और 30 को प्लस करो, वैल्यू आ गई आपके पास 45। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 45 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। फिर देखो बेटा यहाँ बता रहा है आपको, एक बॉल है जो ड्रॉप होती है 50 मीटर की हाइट से। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, जब कोई ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ थ्रोन की बात नहीं हो रही, ड्रॉप कह रहा है। ड्रॉप मतलब वहाँ से छूट गई। अब छूटते हुए आपकी कोई स्पीड नहीं होती, वो जैसे आपके हाथ में है वैसे गिरी जाती है, यानी इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो चीज़ रेस्ट से गिरी है, ड्रॉप हो रही है। जब रेस्ट से कोई ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, यानी वी आई बराबर हो गया आपके 0 के। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो हाइट है कितनी ऊंचाई से गिर रही है, 50 मीटर की हाइट से गिर रही है, यानी यहाँ पे आ गया 50 मीटर। फिर आ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, यानी आपको निकालना है क्या है वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुँचने से पहले उसकी वेलोसिटी जो ऊपर से 0 से गिरी है वो क्या होगी आपको निकालना है। अब देखो बेटा, जब भी हाइट का जिक्र आ जाता है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा किरदार होता है ग्रेविटी का, जो ज़मीन की फोर्स है ताकत जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू, अगर आपको 2 वैल्यूज़ होती है बेटा, एक होती है आपके पास 9.8 जिसको हम राउंड ऑफ करके 10 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेंशन है कोई इनमें से एक तो आपको वही लेनी है, और अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप कोई सी भी ले सकते हो। ज़्यादा प्रेफरेबली आप 10 ले लो, बट अगर कोई आपको मेंशन कुछ भी कर दिया 9.8 बोल दिया जाए कि एज्यूम 9 इज इक्वल टू 9.8, तो आपको 9.8 लेना है। और अगर 10 बोल दिया तो 10 लेना है। कुछ नहीं बोल रहा तो आप कोई सा भी ले सकते हो। आंसर आपका इन दोनों ये दोनों रखते हुए कुछ भी आ रहा हो तो मसला नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो जी की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, यानी अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, बट यहाँ पे ये करो आप, तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से अगर हम चेंज करते हैं तो जहाँ पे ए होता है वहाँ पे जी आ जाता है, तो आपके पास, और जहाँ पे डिस्टेंस होता है वहाँ हाइट आ जाती है, तो आपके पास जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे वो लग रहा है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब जी की जगह जी की वैल्यू क्या है 10, एच की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 50 दी हुई है, वी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको बेटा निकालनी है, वी आई कितना दिया हुआ है आपको 0, 2 10 20, 50 से मल्टीप्लाई कराओगे आपको वैल्यू आती है आपके पास 1000। अब यहाँ पे आ गया वी एफ स्क्वायर, यहाँ पे 0 आ गया, वी एफ स्क्वायर में 0 माइनस करो आपकी वैल्यू आती है वी एफ स्क्वायर।
आपको चाहिए क्या बेटा, वी एफ चाहिए। आ क्या रहा है, वी एफ स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ले लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और स्क्वायर रूट ले लोगे आप तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 1000 का रूट ले लो आप तो वैल्यू आती है आपके पास 31.67 मीटर पर सेकेंड। ये आप चेक कर लो, 1000 का रूट लोगे वैल्यू आएगी 31.67 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बेटा आंसर। अगला नंबर देखो बेटा, यहाँ सवाल कह रहा है इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है विद द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी उछालते हुए स्पीड है। उछालते हुए स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी वी आई हो गई आपके पास। निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचा। अगर आप इस स्पीड से उछालोगे तो बॉल जो आप बॉडी है या कुछ भी आप सपोज कर लो बॉल, वो बॉल को उछाल रहे हो आप, तो आपकी जो बॉल है इस स्पीड से कितनी हाइट तक का डिस्टेंस कवर करेगी आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे आप, पहले यहाँ डेटा बनाओ। डेटा के अंदर आगे पहले आएगा वी आई। वी आई आपको दिया हुआ 50 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है आपको यहाँ पे, हाइट। सही है। अब ग्रेविटी की वैल्यू तो आएगी क्योंकि चीज़ ऊपर जा रही है, बट एक बात याद रखना, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही होती है तो ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। किस में आती है बेटा, माइनस में आती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। हर चीज़ नीचे की तरफ आती है। जब उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। मीन्स ग्रेविटी किस में लोगे आप, माइनस में लोगे। फिर अब कोई चीज़ ऊपर आपने उछाली, एक पॉइंट तक ऊपर जाएगी, बट जब ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो स्लो डाउन होकर बिल्कुल रुक जाएगी, और वहाँ रुकने के बाद फिर वो नीचे आना शुरू होगी। तो रुकने वाला जो पॉइंट होगा ये होगा वी एफ, और रुकने वाला पॉइंट पे स्पीड खत्म हो जाती है तो वो हो जाएगा वी एफ आपका 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास वी एफ बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड के। अब यहाँ क्या करना है आपको, सॉल्यूशन निकालो। आपको निकालना है क्या बेटा, एच। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो उसके लिए, यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको जी की वैल्यू मालूम है, यस सर मालूम है। क्या वैल्यू है बेटा, माइनस का 10। वी एफ कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। वी आई कितना दिया हुआ है आपको, 50 दिया हुआ है। 2 10 का क्या होता है बेटा, 20 हो गया। सही है। इधर आ जाओ, 0 0 0 हो गया। 50 को 50 से मल्टीप्लाई कराओगे वैल्यू आएगी आपके पास 2500। अब क्या हुआ बेटा, माइनस 2500 आ गया, यहाँ माइनस का 20H आ गया। माइनस का 20H यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। 20 से 20 क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और आपने जब इसको सॉल्व किया, 0 0 कैंसिल कर दो। फिर आपने जब इसको सॉल्व किया 2 1 2 2 125 सा, तो आपके पास H की वैल्यू आ गई 125, और H का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है मोमेंटम। मोमेंटम कहता है फ्लो, एक बॉडी का फ्लो, इसका वजन कितना है 6 किलो, जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पहले आप बनाओगे यहाँ पे डेटा। मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का सिंबल होता है P, कैपिटल P। मास M कितना दिया हुआ आपको, 6 किलोग्राम। वेलोसिटी आपको दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M इंटू वी। M की जगह M की वैल्यू पुट कर दो बेटा, V की जगह V की वैल्यू पुट कर दो। 6 को 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 150। क्या वैल्यू आ गई बेटा, 150, और उसका यूनिट होता है आपके पास न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम का वैल्यू आ गई 150 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। इसके बाद अगला सवाल है बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स x फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। एक बॉडी है जिसका वजन 10 किलो है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। 5 सेकेंड के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, जिससे उसकी वेलोसिटी जो 10 थी वो 10 से करके 2 पे आ जाती है। यानी आपके पास ये हो गया वी आई, ये हो गया वी एफ, ये हो गया एम, मास। फाइंड करना है आपको मोमेंटम। मोमेंटम फाइंड करना है, बट इसमें 2 कंडीशन दे रहा है, एक कह रहे बिफोर और एक कह रहे आफ्टर। बिफोर मतलब इनिशियल साइड आ गया, आफ्टर मतलब फाइनल साइड आ गया। अब मोमेंटम का अगर आपको पहले डेटा बनाए यहाँ पे,
तो डेटा के अंदर हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ मास जो हमें दिया हुआ है 10 kg, उसके बाद आपको दिया हुआ है वेलोसिटी यानी vi जो कि आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर दिया हुआ है टाइम जो कि आपके पास 5 सेकेंड, फिर आपको दिया हुआ है vf जो कि वैल्यू है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे कह रहा है बिफोर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, मतलब पी निकालना है और आपको यहाँ पे pf फाइंड करना है। अब आपको जब ये चीज़ मालूम करनी है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला लग रहा है आपके पास यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। अगर तुम इनिशियल सेट कर रहे हो यहाँ लिख दोगे फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv होता है ना बेटा। इनिशियल का मतलब pi आ गया, तो जब pi आया तो यहाँ पे भी m के साथ क्या आ गया, vi आ गया। अब pi निकालना है तो m की वैल्यू आपको पता है 10, vi की वैल्यू भी पता है आपके पास 10 से क्या होता है बेटा 100 होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई इनिशियल मोमेंटम की 100 न्यूटन सेकेंड। इसके बाद अब आप यहाँ करोगे काम फॉर फाइनल स्टेट के लिए, सेम काम फॉर्मूला क्या है आपके पास P इज इक्वल टू mv। फाइनल स्टेट के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे f लग गया और यहाँ भी f लग गया। pf की वैल्यू आपको निकालनी है, m आपको दिया हुआ है 10, vf आपको पता है कितना दिया हुआ है ऊपर 2, तो vf ये आपको ऊपर दिया 2 10 का क्या हो गया 20, यूनिट आ गया न्यूटन सेकेंड, और ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है बेटा, ये स्लैश नहीं है न्यूटन सेकेंड है। इसी तरीके से अगला सवाल देखो, एक फोर्स है 3400 न्यूटन की जो कि अप्लाई कर रही है यार एक बॉडी के ऊपर, उस बॉडी का वजन है 800 किलोग्राम 850 kg। कह रहा है एसेलरेशन फाइंड करो जो कि प्रोड्यूस बाय द फोर्स ने प्रोड्यूस किया एसेलरेशन को। अब यहाँ पे पहले आप डेटा बनाओगे, इस डेटा में आपको दो चीज़ें मालूम है, एक आपको मालूम है फोर्स यानी F, उसकी वैल्यू दी हुई 3400 न्यूटन, फिर आपको मालूम है M जो कि आपको दिया है मास, उसकी वैल्यू है 850 kg। निकालने को क्या कह रहा है आपको एसेलरेशन कह रहा है। अगर आपको पता हो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपके पास मोशन का सेकंड लॉ जो था वो क्या था F इज इक्वल टू ma। अब F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंगली आपको a निकालना है, तो m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। अब ये हो जाएगा F की जगह F की वैल्यू पुट कर दो आप 3400, m की जगह a की जगह m की जगह m की वैल्यू पुट कर दो जो कि 850 दी हुई है, 851 जा 854 जा, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। अगला कह रहा है आपको बेटा फाइंड करो मास ऑफ अ बॉडी विच एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 200 न्यूटन सेकेंड दैट स्पीड अप्स टू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मास बॉडी का मालूम करो जो कि एक्सीलरेट हुई, कब हुई एक्सीलरेट, जिस पर से फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन का, और ना सिर्फ न्यूटन का बल्कि वो जिस स्पीड से एक्सीलरेट हुआ उसके एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो आपको दे रहा है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ डेटा बनाओगे आप, पहले डेटा के बाद आप वैल्यूज लिख लोगे जो आपको नोन क्वांटिटीज़ है। आपको दिया हुआ है एफ की जगह आपके पास आ गया 200 न्यूटन, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए आ गया आपके पास 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे मालूम क्या कर रहा है, मास मालूम करने को कह रहे हैं। देखो अगेन सेम सवाल, सेम कंडीशन अकॉर्डिंग टू पीछे हमने पढ़ा था अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पिछले सवाल में a मालूम करना था, अब यहाँ पे m मालूम करना है, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। ये बन गया f की वैल्यू आ गई आपके पास 200, a की वैल्यू आ गई 36, आपने तो डिवाइड कराओगे तो वैल्यू आएगी 5.5, और मास का यूनिट क्या होता है बेटा किलोग्राम kg। ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। इसके बेटा अगला सवाल, एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, रनिंग है, और सर्कुलर पाथ पे रन कर रही है हाईवे के, जिसका रेडियस जो है वो 1000 मीटर है। द मास ऑफ अ कार इज 600 किलोग्राम। गाड़ी का जो मास है वो कितना है 600 किलोग्राम। उसकी वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड करना है आपको सेंटीमीटर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। एक गाड़ी के ऊपर कितनी सेंटीमीटर फोर्स लग रही है और उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या है। अब यहाँ पे कैसे करेगा सर फाइंड। अब देखो ज़रा बेटा, डेटा बनाया आपने पहले, डेटा बनाने के आपके पास जो चीज़ें मालूम है वो लिख लो। आपको मालूम क्या रेडियस यानी आर दिया हुआ है आपको 1000 मीटर। फिर आपको दिया है वी कितना है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। याद रखना कभी भी वेलोसिटी
किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो उसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड। अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी आप कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड के अंदर जो भी वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कराते हो आप 1000 से, डिवाइड कराते हो आप 3600 से, इसको मल्टीप्लाई कराओगे, फिर जो वैल्यू आएगी डिवाइड कराओगे, जब डिवाइड कराओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, और अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड के अंदर। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू दी हुई है मास दिया है, मास गाड़ी का कितना दिया हुआ है 600 किलोग्राम्स। आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक कह रहा है सेंटीमीटर फोर्स मीन्स FC, और एक कह रहा है आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यानी AC। आपको मालूम करना है फॉर्मूला, पहले हम करते हैं काम फॉर FC मीन्स सेंटीमीटर फोर्स। FC का फॉर्मूला होता है mv²/r। m की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको बेटा 600, v की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको बेटा 20, r कितना दिया हुआ है आपको बेटा 1000। अब आपने इसका स्क्वायर करा लिया, 200 का 220 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 होता है, और डिवाइड बाय 1000। अब क्या करोगे आप 600 को 400 से मल्टीप्लाई करा लो, जब 600 को 400 से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो वैल्यू आएगी आपके पास। अब क्या कराओगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, जब सब 0 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आपके पास बची सेंटीमीटर फोर्स, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 240 न्यूटन। सही है। इसके बाद आपको निकालना क्या है, AC निकालना है। AC मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है v²/r। v की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, r की वैल्यू कितनी 1000, 20 का स्क्वायर लिया आपने आ गया 400, डिवाइड किया 1000 से 400 को तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास AC की वैल्यू। ठीक है बेटा। आपको सवाल है, अब मैकेनिक यूज डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर क्या करते हैं, आप इधर से पानी को दो डबल आर्म स्पैनर उस पर आप दोनों हाथों से आप अपना फोर्स अप्लाई करते हो टू टर्न अ नट घुमाने के लिए, कि अप्लाइज ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर। दोनों एंड के स्पैनर के दोनों एंड पे उसने 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, एंड प्रोड्यूसेस द टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर, और 60 न्यूटन मीटर की आपके पास टॉर्क उसने प्रोड्यूस करी। आपको यह मालूम करना है फाइंड द लेंथ ऑफ अ मोमेंट आर्म ऑफ अ कपल, यानी जो डिस्टेंस है दोनों स्पैनर दोनों उसके हैंड्स के दरमियान, आर्म के दरमियान, वो आपको डिस्टेंस निकालना है, जिसको आप कहते हैं मोमेंट आर्म ऑफ कपल। अब कैसे निकालोगे, आपके पास जो चीज़ें गिवन है उसमें आपके पास फोर्स गिवन है जो कि आपको दी हुई है यहाँ पे 15 न्यूटन की, और आपको गिवन है टॉर्क की वैल्यू आपको दी हुई है 60 न्यूटन मीटर। आपको निकालना क्या है बेटा, लेंथ यानी D, सिंबल यहाँ पे D होता है इसका टॉर्क वाले चैप्टर के अंदर। और फॉर्मूला अगर आपको पता हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है F × D, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको यहाँ D निकालना है तो F यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। अब क्या करोगे आप, वैल्यू स्प्लिट कर दो, T की जगह T की वैल्यू आ जाएगी, F की जगह F की वैल्यू आ जाएगी, 15 1 या 15 4 जा, तो जो आपके पास मोमेंट आर्म आ गया वो कितना आ गया बेटा 4 मीटर का मोमेंट आर्म आ गया दोनों आर्म्स के दरमियान डिस्टेंस। अब देखो बेटा, अगला है आपके चैप्टर 5 का, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 40 न्यूटन इज हैम्ड फ्रॉम इट्स एंड। यानी आपके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, मालूम करना है एक स्प्रिंग का जिसको हमने एक्सटेंड किया है, खींचा है कितना 3.5 सेंटीमीटर। वो क्यों खींचा है, वो इसलिए खींचा है क्योंकि उसके ऊपर 14 न्यूटन का लोड अप्लाई किया गया, यानी वेट उसके ऊपर एक तरफ से लगाया गया, जिससे उसकी स्ट्रेचिंग जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई है 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपको यहाँ फॉर्मूला पता हो, पहले आप डेटा बनाओगे, डेटा बनाने के लिए आपके पास गिवन जो चीज़ें वो लिख लोगे। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जो डिस्टेंस यानी आपके पास लेंथ है, और लेंथ यानी होती है आपके पास एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे x से। इस वाले चैप्टर के अंदर वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। कभी भी आपको सेंटीमीटर नहीं रखना होता, मीटर में चाहिए होता है, तो मीटर में करने के लिए आप क्या करते हो बेटा 3.5 डिवाइडेड बाय 100, जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.035 मीटर। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आपको दी हुई लोड कितना दिया हुआ है आपको 14 न्यूटन का, यानी आपके पास फोर्स आ गया एक तरीके से 14 न्यूटन। आपको निकालना क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल क्या है K। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास यहाँ पे F = KX। KX मीन्स
के की जगह के की वैल्यू आपको रख दोगे, नहीं पता तो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एफ की जगह आ गया 14, इसकी जगह आ गया 0.035। जब आप इसको डिवाइड करा दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास 400 न्यूटन मीटर, ये आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है बेटा।